सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि में छठे दिन मां दुर्गा के षष्ठम स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और इसी कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनकी पूजा अर्चना की थी। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। समाचार प्लस की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मां कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभ्यु मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में मां तलवार धारण करती हैं, तो वहीं नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। सिंह मां कात्यायनी का वाहन है और इनकी साधना से भक्त को इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। आज नवरात्र का 6वां दिन है। ये दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। माना गया है कि महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। शास्त्रों में देवी कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो 4 भुजाधारी हैं। माता एक हाथ में तलवार, दूसरे में पुष्प, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। इनके पूजन से शुक्र की स्थिति बेहतर होती है और वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। अगर माँ कात्यायनी की मंदिर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में कात्यायनी देवी का एक मंदिर है। ये मंदिर माता कात्यायनी को ही समर्पित है। साथ ही इस मंदिर का नाम प्राचीन सिद्ध पीठ में भी आता है। ये मंदिर माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर में शक्ति को देवी कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को भूतेश के रूप में पूजा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि देवी की विधिवत पूजा से सारे काम सफल होते हैं। साथ ही रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता कात्यायनी की आराधना करने से त्वचा, मस्तिष्क संक्रमण सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य कृष्णकांत जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आचार्य जी, आज 6ठा दिन है माँ कात्यायनी का, तो माँ कात्यायनी का क्या कुछ महत्व है और किस तरीके से इनकी पूजा अर्चना की जाए, इसके बारे में कुछ जानकारी। आइए, मैं सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र के 6ठम दिवस पर अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज कात्यायनी देवी का दिव्य शुभ घड़ी चल रहा है। कात्यायनी देवी आप सब और महती कृपा वर्षाएं। आइए भगवती कात्यायनी देवी के चरणों में उपहार हम उपस्थित करें, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। शब्दात्मिका सुविबलर्घ्यजुषां निधान मुद्गीथरम्य बद पाठवतां च शाम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री मेधासि देव विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गाश दुर्ग भवसागर नौरसंगा। देखिए, कात्यायनी चंद्रहासोज्ज्वलकरा शादुर्लभवाहना कात्यायनीं शुभ्रम दद्या देवी दानवघातिनी। शास्त्रकारों ने कहा, चंद्रहास से उज्ज्वल हाथों वाली, श्रेष्ठ सिंह से वाहन वाली, दानवघातिनी कात्यायनी देवी हम सभी भक्तों को शुभ फल दे। भगवती दुर्गा देवी के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इन्हें कात्यायनी देवी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन तक इन्होंने कात्यायनी ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध की थी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। भगवती कात्यायनी भक्तों का अमोघ फल देती हैं और कृष्ण को पति के रूप में ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी
इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी है। और आज भी ब्रजमंडल में आप जाएं तो कात्यायनी देवी आज भी प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। स्वर्ण के समान दीप्यमान इनका सुंदर स्वरूप है। 4 भुजाओं से युक्त हैं और छठे स्वरूप की उपासना भगवती कात्यायनी के रूप में की जाती है। जो लोग इनकी उपासना करते हैं उनके घर में बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं और भगवान कृष्ण से उनकी भक्ति लग जाती है। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है कि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी है और कात्यायनी की पूजा करने से नारायणी आप बन जाएंगे। नारायण की सेवा करेंगे और भगवान कृष्ण नारायण हैं और नारायण की भक्ति आपको लग जाएगी तो आप नारायणी के समान हो जाएंगे। इसलिए आपको भक्ति चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए तो कात्यायनी देवी की पूजा कीजिए। जिस तरह से ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, ब्रज की गोपियाँ कात्यायनी देवी की पूजा करके भगवान कृष्ण की भक्ति में सराबोर हो गई थीं और उनका जीवन धन्य हो गया। उसी तरह से इस मृत्यलोक के प्राणी अगर कात्यायनी देवी की आराधना करें तो जिस तरह से गोपियाँ तर गईं उस तरह से हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे परिवार के सदस्य तर सकते हैं और अन्न धन से हमारा घर भरेगा, भक्ति से परिपूर्ण रहेगा और हमारे घर में जय जय होगा। बिल्कुल आचार्य जी आपने तमाम जानकारियाँ दी, माँ के बारे में, माँ कात्यायनी के बारे में वर्णन किया, बखान किया और बताया कि माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। आपसे जानना चाहेंगे कि नवदुर्गा को जो फूल अर्पित किए जाते हैं, लाल रंग के फूल, उनके लिए विशेष अड़हुल के ही फूल अर्पित किए जाते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए, अड़हुल पुष्प जो है वर्ण रक्त वर्ण है और रक्त वर्ण भगवती को पीतांबरी, रक्तांबरी कहा जाता है। और भगवती को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने रक्त पुष्प, जवा पुष्प जिसको कहते हैं, जवा पुष्प से देवताओं ने देवी को प्रसन्न करने के लिए महाशक्ति की आराधना की थी। पीतांबरा भगवती है। पीतांबरा को पीत वस्त्र और पीला पुष्प, लाल पुष्प अति प्रिय है क्योंकि देवताओं ने इनकी प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न के लिए आराधना की थी। साधक जन इनकी इन्हीं पुष्पों से आराधना करते हैं जो भगवती को अति प्रिय है। इसीलिए अति प्रिय पुष्प होने के कारण भगवती को अर्पित किया जाता है, जिससे भगवती प्रसन्न हो और हमारे आपके मनोरथ पूर्ण हो। भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए, भगवती को प्रसन्न करने के लिए जवा पुष्प अर्थात रक्त पुष्प देवी को अर्पित किया जाता है। आप और हम अगर भगवती को ये पुष्प से आराधना करें, 1000 पुष्प से सहस्त्रार्चन करें, जवा लाल पुष्प से भगवती को 1000 पुष्प से सहस्त्रार्चनम करें, 100 पुष्प से अर्चन करें तो भगवती प्रसन्न होगी और हमारे घर में सर्वविध कल्याण होगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने की विधि विधान और साथ ही किस तरीके से माँ को जो है अड़हुल फूल इतना प्यारा क्यों है, और आपने बताया आचार्य जी कि 108 फूलों की माला माँ को अर्पित किए जाने चाहिए। तो मैं भक्तों को, दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे छोटा मंत्र है जो कोई भी व्यक्ति इसको जप सकता है, या अपने घर में विद्वान को बुला करके भगवती के 1000 नाम हैं, 1000 नाम से 1000 पुष्प से भगवती के चरणों में उड़हुल के पुष्प से आप सहस्त्रार्चनीयम कराएं। 1000 कमल के पुष्प से भगवती को, लाल पुष्प, भगवती को कमल के लाल पुष्प अति प्रिय है क्योंकि उनको पद्मावती भी कहा जाता है, लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। तो उनकी आराधना कमल पुष्प से भी आराधना करके हमको प्रसन्न कर सकते हैं। भगवती के बहुत बीज मंत्र हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं नमः। इस तरह से कई मंत्र हैं, हजारों मंत्र हमारे विद्वानों, ऋषि महर्षियों के द्वारा उल्लिखित है। उन मंत्रों से हम भगवती की सहस्त्रार्चनम करें, शतार्चनम करें, या अगर व्यवस्था न हो तो 5 पुष्प ही लेकर हाथों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलकर अर्पित करें। भगवती जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होगी और हमारा जीवन धन्य होगा। हमारे घर में अन्न धन से परिपूर्ण रहेगा। आप जिस कामना से भगवती कात्यायनी देवी की आराधना करें, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी की पूजा करेंगे तो भगवती आप पर प्रसन्न होंगे और
कृष्ण की भक्ति बढ़ेगी, नारायण के चरणों में भक्ति बढ़ेगी और भगवती अन्न धन ऐश्वर्य से आपके घर को आनंदित रखेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, तो जिस तरीके से आचार्य जी ने आपको सारे विधि विधान और मंत्र बताए, इन्होंने कई मंत्र बताए कि आप अलग अलग मंत्रों का उपयोग करके, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा